Today we are going to start a new chapter, chapter number 12, light and sound. हमारा आज का न्यू चैप्टर है जिसका नाम है लाइट एंड साउंड। ये दोनों ही वर्ड आपके लिए बहुत फेमिलियर होंगे क्योंकि बार बार आप सुनते रहते हैं साउंड साउंड आ रहा है जी, साउंड ज्यादा है, साउंड कम करो, लाइट आ गई, लाइट चलेगी। ये वर्ड तो हमारे फेमिलियर है, बट आज की क्लास में हम इनकी डिटेलिंग में पढ़ेंगे, डिटेल में ये होते क्या हैं, लाइट क्या होती है और साउंड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, डू यू रिमेंबर सर्कल द ऑब्जेक्ट विच हेल्प अस टू सी एट नाइट। क्या आपकी स्क्रीन बुक में जो दिए हुए हैं, लैंप, सन, टॉर्च, कैंडल, नाइट में हमें देखने में कौन हेल्प करता है? लैंप, यस, इसको भी हम सर्कल कर सकते हैं। सन, नो, सनलाइट तो दिन के टाइम में होती है, सनलाइट की हेल्प से तो हम दिन में देख पाते हैं, रात में नहीं। टॉर्च, यस, टॉर्च की हेल्प से भी रात में देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडल, यस, कैंडल की हेल्प से भी। तो ये जो ऑब्जेक्ट गिवन है, लैंप, सन, टॉर्च, कैंडल, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हम देख पाते हैं? दे प्रोड्यूस लाइट। और लाइट की हेल्प से क्या होता है? लाइट हमें देखने में मदद करती है, हमारी हेल्प करती है। तो यहीं से लाइट की डेफिनेशन बन जाती है बेटा, कि लाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। अब लाइट है क्या, किस चीज को लाइट हम कहते हैं? देखिए बेटा, हमारे चारों ओर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। एनर्जी, उसमें हीट एनर्जी भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है, साउंड की एनर्जी भी हो सकती है। तो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हमें मिलेंगी, अलग अलग तरह की एनर्जीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो उन्हीं एनर्जी में से लाइट भी एक एनर्जी है। सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी। कि लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें देखने में हेल्प करती है। विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? लाइट की हेल्प से। सपोज करो आप बिल्कुल एक डार्क रूम के अंदर हैं, क्या वहां पे किसी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं? नो। लेकिन जैसे ही आप बल्ब ऑन करते हैं या टॉर्च को ऑन करते हैं, आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इससे? कि ये वो लाइट ही है जो हमें देखने में मदद करती है हमारी। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी, जो हमें देखने में मदद करती है। इसी तरह से साउंड, साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है। लेकिन साउंड किस चीज में हेल्प करता है? क्या साउंड देखने में हेल्प करता है? नो, साउंड हमारे सुनने में हेल्प करता है। तो कोई भी किसी भी तरह का जो साउंड हमें जो सुनाई देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ ए साउंड एनर्जी। तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर। कोई भी चीज हमें किसकी वजह से सुनाई देती है? साउंड की वजह से। अगर साउंड ही नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सुनाई नहीं देगा। तो ये दो हमारी एनर्जीज आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। पहला है लाइट, दूसरा है साउंड। लाइट हमें देखने में हेल्प करता है और साउंड हमें सुनने में हेल्प करता है। तो चलिए बेटा, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अर्थ स्पोर्ट of life because it receive plenty of light and heat from the sun। अब ये सोलर वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, सोलर सिस्टम में, कि भी अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? तो वहां पे भी आंसरिंग हमने की थी कि भी अर्थ पे ऑक्सीजन है, अर्थ पे वाटर है और अर्थ पे सनलाइट है। तो सनलाइट की वजह से बहुत सारी जो लाइफ है वो सनलाइट की वजह ही पॉसिबल हो पाई है अर्थ पे। Light enable us to see object around us. Yes, underline this line. Light enable us to see object around us. Light हमें किस चीज में हेल्प करती है? Enable means हमें सहायता करती है to see the object around us। हमारे चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने में हमारी हेल्प करती है। Plant, animal and all other living organism need light to survive। मीन्स जो सनलाइट है वो सभी को जीवित रहने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, प्लांट है या अदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी को सनलाइट की जरूरत होती है। वी हियर साउंड ऑल अराउंड अस। हम अपने चारों ओर कोई ना कोई साउंड जरूर सुनते हैं।
साउंड अनेबल अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर हम एक दूसरे से बातें कर पाते हैं, वो किसकी वजह से? साउंड की वजह से। कोई भी चीज हमें सुनाई देती है, वो किसकी वजह से? साउंड की वजह से। तो साउंड हमारी हेल्प करता है किसी भी चीज को सुनने में या कोई कम्युनिकेट करने में। कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है जब हम आपस में कोई बातचीत कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे कोई बातें कर रहा हूं, ये भी कम्युनिकेशन है, और आप मुझे सुन पा रहे हैं किसकी वजह से? साउंड की वजह से। अगर साउंड नहीं होगा, वी कैन नॉट हियर एनीथिंग, कोई भी चीज हमें सुनाई नहीं देगी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑल्सो अंडरलाइन दिस लाइन, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। एंड व्हाट इज वाइब्रेशन? सबसे सिंपल एग्जांपल आप लीजिएगा बेटा, आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का वाइब्रेटिंग मोड पे कीजिएगा और उसको हाथ लगाइए, आपको वो थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई देगा, थोड़ी कंपन उसके अंदर दिखाई देगी। वो जो कंपन है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशंस कहते हैं। तो बहुत बार हम इस वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं, कई बार हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो ये वाइब्रेशन ही हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है, जब हिलना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर कंपन आ जाती है, तो उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। और वाइब्रेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द साउंड दैट वी हियर रीच आवर ईयर थ्रू वाइब्रेशन इन द एयर। अब बहुत सारे साउंड जो हमें सुनाई देते हैं, वो किसकी वजह से? एयर के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारे कानों तक पहुंचती हैं, और फिर वो चीज हमें सुनाई देती है, वो साउंड हमें सुनाई देता है। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट दीज टू कंपोनेंट। दो ही कंपोनेंट हम पढ़ेंगे। किसके कंपोनेंट है ये? एनर्जी के कंपोनेंट है बेटा, लाइट एंड साउंड। लाइट, सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन अर्थ। अब अर्थ पे फिर से लाइन रिपीट हो गई है कि अर्थ के ऊपर सबसे जो मेन सोर्स है लाइट और हीट, दोनों का सबसे मेन सोर्स कौन है? अल्टीमेट सोर्स कौन है? सन। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट सन। अगर सन नहीं है तो इसके बिना अर्थ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। सन लाइट गिव्स एनर्जी एंड वार्मथ टू एवरी लिविंग थिंग। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल, प्लांट, स्मॉल से लेके बिग ऑर्गेनिज्म तक, सभी को सनलाइट से ही एनर्जी मिलती है, उसी से वार्मथ यानी कि गर्मी भी उसी से मिलती है, हीट। इट टेक अबाउट 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। It takes about 8 minutes and 20 seconds for sunlight to reach the earth. Yes, underline this line also कि सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? It take about 8 minutes and 20 seconds to reach the earth. सनलाइट को अर्थ तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। अब देखो, सन हमारे से बहुत दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, लाखों करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। तो सनलाइट जब चलती है सन से और वो पहुंचती है अर्थ पे, जो पहली सन रेज होती है, पहली जो सन की जो लाइट आती है, सन से लेके अर्थ तक आने में उसको 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड। अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 500 सेकंड। तो 8 मिनट 20 सेकंड कहें या 500 सेकंड कहें, तो इतना टाइम लगता है सन की लाइट को सन से चल के अर्थ तक आने में। और यहीं पे बेटा मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है। इतना करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस भी वो देख लो 8 मिनट और 20 सेकंड में ट्रेवल कर देती है। कितनी स्पीड होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड होती है किसकी? लाइट की। जो सन की जो लाइट है वो एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चली जाती है, इतनी ज्यादा स्पीड है। एक सेकंड, ये देखो एक सेकंड अभी हो गया है, तो जो लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। तो ये भी आपने मार्क कर लेना है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर।
नेक्स्ट है बेटा हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिएगा घर के अंदर या अपने आसपास। दो तरह के ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। एक ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट, और दूसरे ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। जो लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपके आसपास है जो लाइट गिविंग है? सन, कैंडल आप देखते हैं, लैंप, बल्ब, टॉर्च, इनके अंदर से क्या प्रोड्यूस होती है? दे प्रोड्यूस लाइट। तो जो लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ऑब्जेक्ट भी हम अपने आसपास देखते हैं जिनके अंदर से कोई लाइट नहीं निकलती, कोई भी लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते। कौन कौन से ऑब्जेक्ट आप देखते हैं अपने आसपास? बुक, सबसे पहले तो बुक देखिए, आपके पास बुक है, क्या कोई लाइट निकलती है इसमें से? नहीं। तो कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपके पास चेयर या टेबल रखी हुई होगी, टेबल को देखिए, वुड से बनी हुई है, तो वुड के अंदर से कोई लाइट प्रोड्यूस होती है? नो। चेयर, नो। प्लास्टिक का पेन, नो। तो अपने आसपास की बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप देखेंगे जिसके अंदर से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। So object that gives out light are called luminous object. For example, the sun, candle, and lamp. Object that do not give out light are called non-luminous object. For example, paper, table, bed. और भी आप इसमें ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते उनको क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, लाइट को देंगे, उनको हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो आपने अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में एक साइड में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिखना है, दूसरी साइड में नॉन ल्यूमिनस। और अपने घर में आसपास जो भी आप ऑब्जेक्ट देखते हैं तो दो कैटेगरी में आप उनको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे अपने खुद से। जो एग्जाम्पल बुक में है इसके अतिरिक्त भी आप अपने एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें। नेक्स्ट है बेटा, एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट कैन नॉट बेंड अराउंड द कॉर्नर। लाइट को बेंड नहीं किया जा सकता, लाइट हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। You must have noticed that the stream of light coming through cloud or trees travel in a straight line. बहुत बार हम देखते हैं बहुत सारी ट्री है उनके अंदर से लाइट निकल के आ रही होती है, ठीक है, हमें लाइट रेज दिखाई देती हैं, बीम ऑफ लाइट, वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होती हैं। इसी तरह से क्लाउड्स जो होते हैं और सन निकलता है तभी भी लाइट की रेज आती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल स्ट्रेट। क्या बेंड होके लाइट की रेज दिखाई देती है? नो। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। लेट अस डू एन एक्टिविटी। टू डू एन एक्टिविटी टू शो दैट light travel in a straight line. Light a candle and hold a piece of cardboard in front of it. एक कैंडल हम लेंगे, उसके सामने एक कार्डबोर्ड। मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड। और उस कार्डबोर्ड के सेंटर में एक होल, हम बिल्कुल छोटा सा होल प्रोड्यूस करेंगे, होल को बनाएंगे। लुक एट द फ्लेम थ्रू द होल। अब उस होल के थ्रू हम कैंडल को देखेंगे। नाउ मूव द कार्डबोर्ड सो दैट द होल इज नॉट इन द लाइन विद द फ्लेम। अब उस होल को फ्लेम से ऊपर या उसके नीचे हम उसको प्लेस करेंगे। तो इस पोजीशन में अब हमें कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं देगी। अगेन लुक एट द फ्लेम, व्हाट डू यू सी? वी आर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम। तो सिंपल है, जब होल कैंडल फ्लेम के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है तो कैंडल की फ्लेम दिखाई देती है। जैसे ही होल को उस स्ट्रेट लाइन से हम हटा लेते हैं, वी आर नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम, हमें कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं देती। सिंपल सी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं लाइट कैसी ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। चलिए डायग्राम की हेल्प से आपको बताते हैं। लुक एट द पिक्चर, दिस डायग्राम। फर्स्ट क्या किया है कि कार्डबोर्ड के अंदर एक होल है,
और कैंडल फ्लेम को हम देखेंगे। तो फर्स्ट केस में हमें कैंडल फ्लेम दिखाई देगी और जैसे ही हम इस होल को कैंडल फ्लेम की स्ट्रेट लाइन से हटा लेते हैं तो हमें कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं देती। सिंपल एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। In the first case, we can see the flame in the line with the flame, we cannot see the flame. जब हम फ्लेम में होते हैं तो हमें कैंडल फ्लेम दिखाई देती है। जैसे ही हम होल को फ्लेम की लाइन से दूर करते हैं तो हमें कैंडल की फ्लेम दिखाई नहीं देगी। Conclusion, this prove that light travel in a straight line. तो इससे क्या प्रूव होता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका एक दूसरा मेथड भी है बेटा। अगर आपके पास कार्डबोर्ड से आप नहीं करना चाहते हैं, कार्डबोर्ड नहीं है, तो सिंपल कोई भी एक रबर की पाइप लीजिएगा। जैसे हमारी होज पाइप होती है ना, पानी वाली पाइप, वो लीजिएगा जिसको आप बेंड कर सके। पहले ऐसे ही आप एक टेबल पे कैंडल फ्लेम रखो, ठीक है? और उस स्ट्रेट पाइप के थ्रू आप कैंडल को देखिएगा। आपको कैंडल दिखाई देगी। अब उसको पाइप को बेंड कर दो। जैसे आप उस पाइप को मोड़ देंगे, बेंड करेंगे, अब उसके थ्रू आप कैंडल फ्लेम को देखना की कोशिश कीजिए, आपको कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं देगी। तो इस एक्टिविटी से भी हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि जब स्ट्रेट पाइप के थ्रू देखते हैं तो कैंडल फ्लेम दिखाई देती है। जैसे ही पाइप को बेंड करते हैं, कैंडल फ्लेम दिखाई नहीं देती। इससे भी हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी है जो आपको लर्न करनी चाहिए। तो इसको आप नोटबुक में भी लिख के देखना, परफॉर्म करना घर पे इसको। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन होता है कि जब किसी शाइनी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है, लाइट वहां पे गिरती है, तो लाइट वहां से बाउंस बैक होती है। बाउंस बैक का मीनिंग होता है स्ट्राइक करके वापिस आना। तो उस बाउंस बैक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस बैक बेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे सपोज करो आपके हाथ में एक रबर बॉल है और आप उसको दीवार पे हिट करते हैं। वो रबर बॉल दीवार को हिट करके वापिस आएगी कि नहीं आएगी, या दीवार पे चिपक जाएगी? नहीं, वो वापिस आएगी। उस वापिस आने को हम क्या कहते हैं? बाउंस बैक। आपने एक रबर को दीवार पे हिट किया, यानी कि दीवार पे वापिस आती है। उस वापिस आने को हम क्या कहते हैं? बाउंस बैक। दैट इज बाउंस बैक। सेम लाइट के केस में होता है। लाइट जब भी किसी शाइनी पॉलिश्ड किसी चमकीले सरफेस पे गिरती है तो टकरा के वापिस आती है। लाइट का ये टकरा के वापिस आना, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देख पा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही है। हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है उसके अंदर। क्यों अपना फेस कैसे क्यों देख देख पाते हैं? क्योंकि हमारे फेस से जो लाइट मिरर पे गई है वही टकरा के वापिस हमारी आंखों में आती है, तो हमें अपना फेस दिखाई देता है। ऐसा ही हर एक ऑब्जेक्ट के लिए है। जब लाइट टकरा के वापिस हमारे तक पहुंचती है तो हमें चीजें दिखाई देती हैं। अगर ये रिफ्लेक्शन ना हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। So reflection is an important phenomena. And what is reflection? Bounce back of light after striking a shiny surface. शाइनी सरफेस पे लाइट टकरा के वो जब वापिस आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When light fall on a smooth shiny surface like a mirror or a polished metal surface, कोई मिरर हो सकता है, कोई मेटल का सरफेस हो सकता है, कोई भी शाइनी सरफेस हो सकता है, इट बाउंसेस बैक। तो जब लाइट किसी शाइनी सरफेस मिरर या पॉलिश्ड मेटल सरफेस पे गिरती है तो वो बाउंस बैक करती है, टकरा के वापिस आती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो अंडरलाइन दिस, ये डेफिनेशन आपकी रहेगी बेटा। व्हेन लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ शाइनी सरफेस लाइक अ मिरर और ए पॉलिश्ड मेटल सरफेस, इट बाउंस बैक। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर आवर आईज, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट इट। तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है
तो जिस ऑब्जेक्ट ने उसको रिफ्लेक्ट किया है हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। देयर आर थ्री टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट: ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। अब लाइट की बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक में ही है बेटा, तीन तरह के ऑब्जेक्ट आपको लर्न करने हैं। इससे पहले हमने लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पढ़े हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, दोज ऑब्जेक्ट विच गिव लाइट, उनको लुमिनस कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते उनको नॉन लुमिनस कहते हैं। अब हम हमारी क्या बेसिस रहेगा, हमारा बेस रहेगा कि किस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट कितने अमाउंट में पास सकती है, उसके अंदर से गुजर सकती है। तो उस बेसिस पे हम तीन तरह के ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करेंगे। एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को अपने के अंदर से बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, जो बिल्कुल लाइट को ब्लॉक कर देते हैं कि भी हम अपने अंदर से लाइट को नहीं जाने देंगे। उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक, बिल्कुल अपने अंदर से लाइट को नहीं गुजरने देंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट जैसी आपके पास बुक है या चेयर है या कार्डबोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, इसके अंदर से लाइट आर पार नहीं जाती, उसके थ्रू लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, उसको हम कहेंगे ओपेक। दूसरे ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो थोड़ी बहुत लाइट को अपने अंदर से पास होने देंगे। थोड़ी बहुत लाइट अगर पास होती है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसको हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट, जिस कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर से देखने पे हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो उनको हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। कैसे होते हैं, जैसे आपका टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर के थ्रू आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर तो दिखाई नहीं देगा बट थोड़ा बहुत दिखाई देगा। जैसे बटर पेपर है, या किसी भी एक पेपर पे आप ऑयल लगाओ और ऑयल लगाने के बाद उसके अंदर से देखना स्टार्ट करो, आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। या गोगल होता है ना, ब्लैक से, और इस तरह के गोगल जब आप लगाते हैं तो गोगल्स के थ्रू भी आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता, तो वो भी कैसे हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसलूसेंट कि जो लाइट को टोटल लाइट पास नहीं होने देंगे, पार्शियली लाइट को पास करेंगे, कम में लाइट पास होगी, ट्रांसलूसेंट। तीसरे रहेंगे ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल क्लियरली जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, यानी कि वो बिल्कुल आसानी से लाइट को अपने अंदर से पास होने देंगे, उनको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास है, ग्लास के थ्रू हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। वाटर, वाटर के थ्रू दिखाई दे सकता है। तो इस तरह के मटेरियल जिसके अंदर से लाइट इजीली पास हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट है बेटा, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। तो चलिए रीड करते हैं। व्हेन द लाइट हिट एन ऑब्जेक्ट and cannot pass through it, the object is called an opaque object। कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है और उसके थ्रू पास नहीं हो सकती, उनको हम क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल बुक, एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन की नेल, या मेटल की कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं अपने आसपास, जो भी आपको दिखाई देता है कि जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होगी, इस कैटेगरी में रखेंगे ओपेक। The object which allow light to pass through them partially are called translucent object। कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पार्शियली पास होने देंगे, पार्शियली का मतलब है कि कुछ एक पार्ट में, कुछ एक अमाउंट में, टोटल नहीं, थोड़ी बहुत लाइट को अपने अंदर से पास होने देंगे, उनको हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर, गॉगल्स, या बटर पेपर आप बोल सकते हैं, या फिर पेपर ऑन विच ऑयल इज अप्लाइड, जिसपे हम ऑयल अप्लाइड कर दें, उस पेपर के थ्रू देखें तो कुछ एक अमाउंट में हमें दिखाई देगा, पूरी लाइट पास नहीं होगी। इस तरह के ऑब्जेक्ट को कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेटा एक पार्शियली वर्ड आया है, पार्शियली मींस कुछ एक अमाउंट में, स्मॉल पार्ट में लाइट को पास होने दें, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। थर्ड है बेटा आपके ट्रांसपेरेंट, द ऑब्जेक्ट विच अलो लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से
कंप्लीटली लाइट को पास होने दें, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ग्लास, वाटर, ठीक है, विंडो के अंदर ग्लास लगा हुआ है, हम हमारी गाड़ी है, सामने की स्क्रीन है, उसके थ्रू बिल्कुल हम क्लियरली देख पाते हैं, ग्लास लगा हुआ होता है वहां पे, ठीक है। तो किस तरह के ऑब्जेक्ट रहेंगे वो? ट्रांसपेरेंट। तो ये थे बेटा 3 कैटेगरी आपकी, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू लाइट पास होती है। तो किस बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है कि किसके थ्रू कितने अमाउंट में लाइट पास होती है, उस बेस पे जब हम कैटेगरी बनाते हैं तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट हमारे बनते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल लाइट को पास नहीं होने देंगे अपने थ्रू, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो लिटिल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में लाइट को अपने थ्रू पास होने देंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे, और जो बिल्कुल 100% लाइट को अपने थ्रू पास होने देंगे, कंप्लीटली लाइट को अपने थ्रू पास होने देंगे, उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये आपके टॉपिक है। फिर से मैं एक बार इनको रिकैप करवाता हूँ जितने टॉपिक आज हमने किए हैं, और उसके बाद किसी का भी कोई क्वेश्चन और डाउट है तो वो डाउट स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टार्टिंग से फिर से मैं रिकैप करवाता हूँ बेटा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। कि लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है।